भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। हालांकि ये जो आरोप है ये आज से तो लग नहीं रहा है, काफी समय से लग रहा है और इसलिए लगता आया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां साफ तौर पर दिखाई देती हैं दोस्तों। जब जाहिर है अब सिर्फ देश में ही नहीं तो बाहर विदेशों में भी, दुनिया में अलग अलग देशों में यही बात होती है कि भाजपा एक हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे लेकर चल रही है और इसीलिए अभी इस बीच आरोप लग रहा है उस पर राम मंदिर को लेकर कि राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है, दो समुदायों को आपस में लड़ाना चाहती है और उसके बल पर जो राजनीति वो करेगी उसी के बल पर वो वोट बटोरना चाहती है। ऐसा आरोप भाजपा पर इस वक्त लग रहा है। इन आरोपों के बीच एक राज्य के मुख्यमंत्री का, एक मुखिया का, राज्य की मुखिया का कह सकते हैं आप, बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों, जिसने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा शुरुआत में ही कि आरोप भाजपा को लेकर यही लग रहा है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। ऐसे में अगर कोई मुख्यमंत्री ये कह दे कि मैं भाजपा की इस धर्म की राजनीति से बिल्कुल अलग हूं और मैं अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी और इसको कहते हुए वो कसम खाती हैं, शपथ लेती हैं दोस्तों, तो ये कितना हैरान कर देने वाला है। आपको मैं बकायदा बताऊंगी इस खबर में कि जिनके मैं बात कर रही हूँ वो कौन है और उन्होंने क्या बयान दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है राम मंदिर को लेकर बड़ी एक्साइटेड है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का पूरा क्रेडिट जो है भाजपा ने ले लिया है। हालांकि कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने से अब इनकार कर दिया है। पहले तक वो पार्टियां कह रही थी कि हाँ हम शामिल होंगे, लेकिन अब वो इनकार कर रही है। हालांकि एक पार्टी जिसने शुरू से अपना स्टैंड क्लियर रखा वो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, यानी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जब से प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन जाने शुरू हुए तभी से शुरुआत में ही उसकी तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया था, स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि हमें इनविटेशन आता भी है तो भी हम नहीं जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इनविटेशन भेजा गया है, उनको बाकायदा जो इनविटेशन कार्ड है वो भेजा गया है ताकि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से या ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से साफ सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वो या पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या पार्टी का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। ममता बनर्जी ने इसी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम को लेकर एक बड़ा बयान भी दे डाला दोस्तों। क्या कहा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं ममता बनर्जी ने जो कहा है उनका बयान देखिए, उनका बयान वाला ट्वीट दिखा रही हूं जिसमें उन्होंने कसम खाई है, शपथ ली है। उन्होंने कसम खाते हुए क्या कहा है, वो कहती हैं कि मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी, ये उन्होंने कहा है। देखिए, असल मायनों में अगर आप देखेंगे राजनीति से अगर दूर हटकर देखा जाए दोस्तों तो इंसानियत यही कहती है आप हिंदू मुस्लिम में भेदभाव ना करें। और भारत की तो शुरुआत से तहजीब रही है, गंगा जमनी तहजीब के लिए भारत जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर आगे चलने के लिए भारत जाना जाता है। किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, किसी समुदाय, किसी प्रांत के नाम पर भेदभाव हमारे भारत में नहीं होता था। इसी के लिए भारत आज तक जाना जाता था। लेकिन क्या नए भारत में ये सारी चीजें विलुप्त हो गई हैं? क्या नए भारत में ये जो गंगा जमनी तहजीब थी वो गायब हो गई है? इस बात का जवाब वैसे तो आप बखूबी जानते हैं दोस्तों, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आप इस बयान के बाद ये समझिए कि अभी भी कुछ पार्टियां, अभी भी कुछ राजनेता ऐसे बाकी हैं जो खुलकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि भाजपा जो कर रही है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते और हम उसमें शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस को भी थोड़े समय पहले इनविटेशन मिला था, ये कहा गया कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को इनविटेशन गया है, लेकिन कांग्रेस ने भी अब साफ सीधे तौर पर इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि ये संघ का कार्यक्रम है, यानी ये आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाली पार्टियों में और कितनी पार्टियां शामिल होती हैं और कितने नेता शामिल होते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।